नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, टाइम एंड वर्क के मॉक नंबर 2 पे चैप्टर टेस्ट 2। कौन सा चैप्टर? टाइम एंड वर्क। अब तक हमने क्या कर लिया, चैप्टर 1 के क्वेश्चन जो देते थे कंसेप्ट से हम समझे हैं। अब इस करेंगे सिटी 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सिटी 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब सिटी 2 पे चलेंगे, फिर सिटी 3, फिर सिटी 4। सिटी 2 क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। क्या बोला? A is the 3 times as good as a workman as B and therefore is able to complete a job in the 36 day less than B. How many day will they finish do work? मतलब A B से कितना कुशल है, मतलब कितना अच्छा है? 3 गुना। मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। मतलब A और B, मतलब A की एफिशिएंसी 1 है तो B की एफिशिएंसी क्या है? 3 है। ये किसकी बात कर रहा है? एफिशिएंसी की। ठीक, ओके। और मान लो अब ए क्या है, ये बोला कि देयरफॉर एबल टू कंप्लीट ए जॉब इन 36 डे लेस देन बी। ये ए है, ये बी है। अगर मान लो ए कितने दिन में काम करता है? ए एक्स दिन में करता है। मान लो ए एक्स दिन में करता है तो ये 3x करता है। और दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? दोनों का डिफरेंस क्या है? 36 है। अरे भाई, कि ए है ये बी है, क्या ए बी से 36 दिन लेस काम करता है, कंप्लीट है जॉब? मानता हूं कि मैं ये x है तो ये क्या हो गया? 3x है। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या दे दिया है? 36। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18। जब x बराबर 18 आ गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर b ने किसी काम को किया 18 दिन में तो a उस काम को कितने दिन में करेगा? 56 दिन में। मतलब इसे 36 लेस हो गया। बात को समझो। 18 दिन 54 दिन में करेगा। अरे 18 में 3 का मल्टीप्लाई करें, मतलब ए ने किसी काम को किया कितने? देखो यहाँ पे क्या, ए ने कितने दिन में किया? 54 डे में। अब बी ने किसी काम को कितने दिन में किया? 18 दिन में। तो क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डे विल दे फिनिश टुगेदर। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे भाई? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क कितना है? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम से टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम से क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क 54 और 18, एलसीएम 54 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 3। तो टी ए प्लस बी दोनों को काम लगेगा 54/4। 54/4 मतलब हो गया 27। 27/2 मतलब 13 सही 1/2। 13 दूनी 26 आंसर होगा। तो 13 सही 1/2 दिन दोनों को समय लगेगा। फिर से मैं बोलता हूं, ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब एफिशिएंसी ए की बी से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए बी से 36 दिनों में कम समय में कार्य को पूर्ण करने की सक्षम है। तो मतलब जो मान लो बी एक्स दिन में करता है तो ए कितना करेगा? 3x दिन में। मतलब 3x दिन में तो 2x इक्वल टू 36, मतलब x इक्वल टू 18। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर रखूंगा कि अगर ए किसी काम को 54 दिन में करता है तो इससे 36 दिन ले, बी कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। ओके, क्लियर है। तो ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो ये दोनों मिलकर 13 सही एक बात यहाँ कर सकते हैं। ये भी x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। कुलदीप इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी ऑफ मनीषा। यहाँ पे क्या है? कौन है? कुलदीप है। यहाँ पे क्या है? मनीष है। ठीक, इफिशियंसी मतलब क्या होता है? दक्षता, कार्य करने की इफिशियंसी। ए की बी से कितना ज्यादा है? ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। अगर काम कोई ए की इफिशियंसी 1 है तो कुलदीप की क्या होगी? 2 होगी इफिशियंसी। वर्किंग टुगेदर दे फिनिश दे पीस ऑफ वर्क। दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब ए, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 36 डे में करते हैं। तो कुलदीप एलोन डू, मतलब कुलदीप कितने दिन में काम करेगा? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार कंसेप्ट बताऊंगा, ये हमेशा के लिए आपको हो जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखते। देखो बोला है कि कुलदीप और मनीष मिलकर कितने काम करते हैं? 36 डे में करते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? दोनों का काम दिया है, दोनों का क्या दिया है? दोनों का कितने दिन में करेंगे? मैं कहूंगा 36 दिन में करेंगे। एफिशिएंसी कितना है दोनों की? 2 + 1 मतलब 2 × 3। अगर किसी काम, मान लो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे k बराबर k की एफिशिएंसी देता हूं तो k का डे देता हूं, नंबर ऑफ डे देता हूं, तो इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल वर्क डन आता। अरे भाई यहाँ पे क्या था? 54 मतलब इफिशियंसी में नंबर ऑफ डे का मल्टीप्लाई कर देते थे, टोटल वर्क आ जाता था। वही बात है ना यहाँ पे कि ए प्लस बी दोनों का काम दिया 36 दिन, तो टोटल वर्क क्या होगा? 36 इंटू दोनों की एफिशिएंसी इंटू 3, तो 36 इंटू 30 मतलब 36 18 और 30 90, 18 90 108। मतलब टोटल वर्क जो है भाई वो 108 है। टोटल वर्क कितना है? 108 है। टोटल वर्क कितना है? 108 है।
तो पूछा क्या है, कुलदीप मतलब टी कुलदीप, टी कितना समय कुलदीप को लगेगा, टोटल वर्क अपन कुलदीप की इफिशियंसी मतलब 108 बटा के 2, ये क्या होगा 5 मतलब 40 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, मतलब ए और बी और सी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ये बोल दिया, क्या बोला है कि ए और प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। A is a 50% more efficiency than B and B is a 50% less efficiency than C। अच्छा भाई, ये क्या है, A है, ये B है, ये C है। ठीक, जो बोला यहाँ पे कि जो B की एफिशिएंसी है वो C से कितना कम है, 50% कम है, 50% कम है, चलो ठीक है मान लिया। अब जो A की एफिशिएंसी है वो B से 50% ज्यादा है, चलो ये भी मान लिया, मतलब 50% ज्यादा, ये 50% ज्यादा है, ये 50% कम है। अगर मैं मानता हूं कि C की एफिशिएंसी 100 है, मान लो, X भी मान सकते हो, 100 भी मान, जो मानना है मान लो। मैं कहता हूं A की एफिशिएंसी मैं मानता हूं 100 है, 100 में क्यों माना हूं, कैलकुलेशन इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी के लिए माना हो। तुम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, क मान लो, ख मान लो, जो मन करे मान लो, लेकिन 100 इसलिए मानते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, इजी हो जाता है। मैं बी बोलता हूँ 50% कम इफिशियंस है, मतलब 50% इसका होता है क्या, 50। ठीक, अब देखो, अब जो ए है बी से कितना ज्यादा है, 50%, तो 50 का 50% कितना होगा, 25 होता है कि नहीं, 50 का 25%, 50 का 25%, 50% कितना होता है, 100 कट गया, मतलब 25 हो गया, 25, अरे भाई 50 का 25, 50 इंटू 0.50% मतलब 25 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25%। ये तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे पेन ए बी सी में पेन ही नहीं चलाना हमको एग्जाम में, चला लेना थोड़ा सा बस, लिखना 25 50 50 100। ठीक है, अब पूछा क्या है यहाँ पे 50% लेस देन सी, देन बी अलोन, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, उसी काम को, मेरे को अच्छा टीबी पूछा है, टीबी टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, अब टोटल वर्क कैसे निकालें, अगर मैं इसको कट देता हूं 25 में एक बार रेशियो में 25 दूनी 50, 25 ने 75, ये ए और बी और सी की क्या है, इफिशियंसी है, क्या भैया इफिशियंसी है। तो अब हमें वर्क निकालना है, तो हमें एक ही फार्मूला है, अभी मैं बताऊं जस्ट पीछे बताऊं, यही कंसेप्ट DMTE, मतलब कितना डे में और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, तो तीनों का डे तीनों का वर्क का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो कर ले रहे हैं, कर चुके हैं तो फिर से कर ले रहे हैं। तो यहां पे मैं देखता हूं जो टोटल वर्क आएगा, तो तीनों की एफिशिएंसी कितना है, 8 है, इंटू 8 इनटू, अरे सॉरी, तीनों का नंबर ऑफ डे में कितने कर रहे हैं, 8 डे में, और तीनों का एफिशिएंसी क्या है, 1 + 2 + 3, मतलब 2 + 1 3 + 3 6, मतलब 8 छक 8 छक 72, मतलब टोटल वर्क है वो 72 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है भाई, 72 यूनिट है। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, हम कहेंगे अच्छा टोटल वर्क, भाई टाइम पूछा ना, अब डी डब्ल्यू बराबर DMT, टाइम पूछा है मतलब वर्क अपॉन इफिशियंसी कर दो, मतलब टोटल वर्क कितना है, मैं कहूंगा 72 है, अपॉन की इफिशियंसी किसकी, बी की, सॉरी, तो बी की इफिशियंसी क्या है भाई, यहाँ पे बी की इफिशियंसी 2 है, तो 2 मतलब 36, 2 छक्का 72, 36 डे, 36 आ गया बी क्या, मतलब बी को उस कार्य को करने में कितने दिन लगेगा, 36 दिन। अगर मैं ए से पूछूं तो टोटल वर्क कितना है, 72, ए की इफिशियंसी 1, तो ए को कितना दिन लगेगा, 72 दिन लगेगा। अब यही मैं पूछूं सी को कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क 72 अपॉन 3, तो मतलब 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ए को मतलब बी को लगा 36 दिन, सी को लगा 24 दिन, ए को लगा 72 दिन। समझ में आया कि नहीं आया, तो मतलब डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे, ये हम सब कांसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, किसका पूछा है, बी का, बी मतलब 36 करेक्ट आंसर, बी क्या होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कई मेथड से कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसको यूज कीजिएगा। बोला क्या 4 मैन और 6 बॉय कैन डू वर्क 8 डेज, मतलब 4 मैन और 6 बॉय किसी काम को करते हैं 8 दिन में, 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/8, 1/8 करेंगे। एंड 6 मैन और 4 बॉय कैन डू द सेम वर्क 7 डेज, मतलब एक दिन में कितना करेंगे, 7, 1/7। ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर, मतलब कह रहा है कि यदि 4 व्यक्ति और 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/8। तो और 6 व्यक्ति और 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/7। तो 5 मैन और 4 लड़के
क्या पूछा है, 5 मैन एंड 4 बॉय कैन डू द सेम वर्क, मतलब 5 मैन और 4 बच्चे कितने दिन में उस काम को करेंगे। क्वेश्चन तो यही मेरा। तो शॉर्टकट भी अपनाएंगे और हम एनालिसिस भी करेंगे। दो इक्वेशन दो अननोन नंबर सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैन और मैन को मैं कैंसिल करना चाहूँ क्या करूंगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ये 6 चौका 24, 6 चौका 24 कट गया। अब ये 6 भी इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36 भी माइनस 4 चौका 16 भी इज इक्वल टू 6/8 माइनस 4/7। यहाँ पे माइनस माइनस किया मैंने, तो 16 में से 36 जाए 20 भी, तो 20 भी इज इक्वल टू क्या हो गया 20 भी। तो इस कैल्शियम लेंगे तो 8 से 56, 8 और 7 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, 8 और 7 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, 8 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 6 48, 7 6 48, 6/8 माइनस 4/7, 6/8 माइनस 4/7, तो 8 7 56, अगर मैं 8 और 7 का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा 56, कितना आएगा 56, 7 6 42 माइनस 8 चौका 32, 32 में 10 मतलब 10/56, 10/56 मतलब यहां से कट जाएगा 2। अब b इक्वल टू क्या गया 1/56 होने के 112, मतलब b क्या गया 112 आ गया। अब b की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो a की वैल्यू जो यहां से आएगी कितना आएगी, मतलब b मतलब बॉय आ गया। अब a मतलब m की वैल्यू क्या निकालेंगे, m क्या आ जाएगा 2/112, सीधे सीधे 2/112। अरे भाई b की वैल्यू यहाँ पे रख दो 4m प्लस इंटू 6 इंटू 1/112 इज इक्वल टू 1/8, बस यहाँ से क्या आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 2/12, 2/112। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 मैन और 6 बॉय कितने दिन में कंप्लीट है, 4 5 इंटू मैन कितना है, मैन 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 आदमी 2/112 प्लस 4 इंटू बॉय कितना है 1/12, ये क्या होगा 5 दूनी के 10, 10/112 प्लस 4/112 मतलब 14/112। ये क्या है एक दिन का काम है। अरे भाई हम कैसे सॉल्व किए थे, हम सॉल्व किए थे यहाँ पे ना कि 4 मैन और 8 बॉय किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो मैं वो 8 डे में करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे 1/8, तो ये कहता है 14/112, तो 112/14 हो जाएगा, 112/14, तो क्या हो जाएगा 14/112, मतलब 8 डे में काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए कैन डू 6 टाइम वर्क देन द बी वंस डे फॉर द सेम पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 70 days लेस देन द टाइम टेक बी टू कंप्लीट द वर्क, फाइंड द टाइम। मतलब ये क्या है, ए एक दिन में बी से 6 गुना ज्यादा काम करता है, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है बी से क्या है 6 टाइम ज्यादा है। किसकी बात करते हैं हम, एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक। एफिशिएंसी कितना है इतना, तो एफिशिएंसी क्या होता है टाइम का इनवर्सली होता है, मतलब इसका टाइम क्या होगा 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 6 आ जाएगी, ये हमें पता है, लेक्चर में भी देखे हैं, यहाँ भी जानते हैं। अब क्या कहता है, उसी काम के लिए ए बी द्वारा किए गए कार्य को, सुनो, ए बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय के 70 दिन कम लेता है। अच्छा, मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है 5 है, जो टाइम डिफरेंस मान लो ये टाइम क्या 5 यूनिट का डिफरेंस है, कितने दिन कम लेता है। अगर मान लो ए किसी ए है ये बी है, इनका जो डे का डिफरेंस है 70 डे है, जो टाइम है जैसे 5 यूनिट जो टाइम है कितने का डिफरेंस है 70 डेज का है। ओके समझ में आया कि नहीं है इस क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट क्या होगा 14, एक यूनिट क्या होगा 14 डे, एक यूनिट क्या हो गया 14 डे, एक यूनिट बराबर कितना होता है 14 डे। सेम टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे किए थे, एक्स मान के, और देखो कहां गया, सेम टाइप के क्वेश्चन को क्या मान के किए थे, डिफरेंस दिया था, डिफरेंस दिया था। यहाँ पे जैसे आप इसको भी कर सकते थे, कितने का टाइम क्या होता है, टाइम होता है, टाइम हो जाएगा 1 और 3, मतलब 2 का डिफरेंस कितना था 36, तो यहाँ से हो गया 2 18, मतलब एक मेथड यहाँ भी बता रहा हूँ एक वहां भी बता रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना हो, दोनों का कंसेप्ट सेम है भाई, दोनों का सेम है। एक्स मान के किया था, अभी एक्स नहीं माना, सीधे सीधे क्या लिया टाइम का डिफरेंस ले लिया, मतलब 5 जो यूनिट है 70 डेज का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा 40 डेज, 1 यूनिट इज इक्वल टू
40 डेज। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क 6, किसका पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटिव वर्क, मतलब ए और बी साथ में मिलके किसी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं बोलता हूं ए और बी, तो पहले हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या हो गया है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 40, 6 इंटू 40 हो जाएगा, मतलब 84 आ गया। 6 इंटू 40 मतलब ए देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 16, तो अगर 14 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा 84। अब हमसे टाइम किसका पूछा है, ए और प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 84 टोटल वर्क अपन इफिशियंसी किसकी, ए प्लस बी की इफिशियंसी, तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 मतलब 84 बटे के 7, 12×7 = 84, मतलब 12 डेज में काम कंप्लीट करेंगे ए और बी मिलके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब हमको एक ट्रिक इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क निकालना, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम में क्या करेंगे, ये फॉर्मूले भूल जाओगे, तो क्या करना हमें, बेसिक ये कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से भी निकालेंगे तो वही आएगा, डी क्या है, डी 70 है, दोनों के बीच गैप, इंटू एन क्या है 6, इफिशियंसी ए, एन स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर 36 माइनस 1 35, मतलब 70 इंटू 36 बटा 35, मतलब 35 दूनी के 70, तो 6 दूनी के 12, मतलब 12 डेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो हम मेथड ये अपनाएंगे, ये तो भूल जाना है, एग्जाम में भूल जाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे 40-50, तब नहीं भूलोगे, 40-50 नहीं 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तब नहीं भूलोगे, नहीं है भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, मतलब ए और बी किसी काम को मिलके 8 दिन और 16 दिन में करते हैं, अरे सॉरी, ए और बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डे एंड 60 डेज। ए और बी किसी काम को, मान लो ये ए है, किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 डेज में करता है। यहीं पे एक बी है, उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है, ठीक है, दोनों बात क्लियर है। तो इफ ए एंड बी वर्क अल्टरनेट, देखो अब यहाँ पे कंसेप्ट किसका है, अल्टरनेट डे का, मतलब अल्टरनेट डे मतलब एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा एक दिन, तो स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट विद द बी, हाउ मेनी डे द वर्क बी कंप्लीटेड। तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क कितना है ये पता कर लो भाई। टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, 8 और 16 का, 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 16, एलसीएम निकालना आता है, ठीक है 16 हो गया। तो इफिशियंसी निकालेंगे कि ए की इफिशियंसी कितना है, 8 दूनी के 16, एक बार जाएगा 16, ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे जो वर्क स्टार्ट करेगा वो कौन कर रहा है, वर्क कौन स्टार्ट कर रहा है, पहले पहले बी करेगा, मतलब पहले बी आएगा फिर क्या आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, मतलब दो दो का क्या बन रहा है, मतलब 2 डेज, मतलब 2 डेज में जो 2 डेज में कितना यूनिट करेगा, 2 1 3, 3 यूनिट करना है, हमें जाना कितना है 16 यूनिट तक, तो 2 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, 3 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 15 आएगा, 15 आएगा चलेगा, मतलब 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, मतलब जो 10 दिन में जो काम होगा भाई मेरा, जो 10 दिन में काम होगा कितना होगा, 15 यूनिट काम होगा मेरा, 10 दिन में जो काम होगा मेरा कितना होगा भाई, 15 यूनिट होगा। एक सेकेंड, ओ फक, जो 10 दिन में काम होगा 15 दिन, अब 16वें दिन कौन आएगा, मतलब नेक्स्ट डे कौन आएगा, नेक्स्ट डे कौन आएगा भाई, कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे बी आएगा कि मैं काम करूंगा, बी क्या कर रहा है, मैं काम करूंगा, बी कितना यूनिट काम कर सकता है, बी 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 कहा गया 1 यूनिट काम करेगा, तो 15 1 1 मतलब 10, ये हो गया 2 बचे 10, 10 और 1 11, मतलब 11 में यहाँ पे काम हो गया 16 यूनिट, 16 ही तो लाना था, टोटल वर्क कितना था 16, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा, 11 दिन। चमका कि नहीं चमका, अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं भाई। अब यही मैं आपसे पूछूं कि अगर ए स्टार्ट करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, करेक्ट होगा तो मैं लाइक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि
Aneet can do a piece of work 77 days and Ram can do the same work 11 days. मतलब अनीत एक कार्य को 77 दिन में करता है। कौन भैया करता है? देखो इसको करते हैं। ये किसका कंसेप्ट है? देखो एक अनीत है, ए है अनीत, कितने दिन करता है? 77 दिन में काम को करता है। वहीं पे क्या है? राम है जो उस कितने दिन में करता है? यहाँ पे राम कितने दिन में करता है भाई? 11 दिन में करता है। तब यहां से हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं टोटल वर्क कितना है। तो 77 हो जाएगा, एलसीएम होता है, एलसीएम 7 और 77 और 11 का एलसीएम। ठीक है, राम और अनीत एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। मतलब राम एंड अनीत स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट राम लेफ्ट वर्क आफ्टर 3 days। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। राम क्या करता है? राम कर देता है लेफ्ट 3 दिन काम, वर्क 3 day बिफोर। अच्छा पहले कर देता है। की पॉइंट क्या हो गया? बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। एक साथ काम तो शुरू करते हैं भाई, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले ही 3 दिन क्या करता है? राम कार्य को छोड़ देता है। अच्छा अब ये बताओ कि राम 3 दिन में काम कितना करेगा? राम भाई 3 दिन पहले छोड़ता है, जो 3 दिन पहले छोड़ा है काम वो कौन करेगा? ए करेगा। वो कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि काम को तो कंप्लीट होना ही होना है। तो यहाँ पहले इफिशियंसी निकालो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 7 इफिशियंसी। इफिशियंसी पता है 77 बटा के 77, 77 बटा के 11 7। ये क्या गया? इफिशियंसी, दक्षता। तो हम अच्छा राम 3 दिन पहले काम छोड़ देगा। अरे 3 दिन का काम कितना है? मैं कहूंगा 3 इंटू इसकी एफिशिएंसी, मतलब 3 दिन का काम है 21 यूनिट। मतलब भाई 21 यूनिट किसको काम करना ज्यादा पड़ेगा? 77 ए वाले को। ए वाले को 3 दिन काम ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा तो हम पूछा क्या इसमें? फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द डे इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले राम कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य को पूरा होने में लगने वाले दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। तो टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? टोटल वर्क कितना है? 77 है, लेकिन 77 में क्या हो गया कि 21 वाला काम तो ये छोड़ के भाग गया। देखो जब भी आए बिफोर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं कि जब भी काम छोड़ दे, अगर बिफोर आता है तो क्या करते हैं? काम को माइनस करते हैं। बिफोर आता है तो क्या करते हैं? काम को नहीं, काम ऐड करते हैं। बिफोर आता है काम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर आफ्टर आता है तो क्या आता है? ऐड करते हैं। यहाँ पे माइनस करते हैं बाद में, मतलब माइनस बिफोर उसको ऐड करते हैं। अब ये हमको पॉइंट याद रखना है। अगर नहीं याद रखेंगे तो उसको नॉर्मल डिटेल से करते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से भी नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूंगा, जैसे वहां बताए थे। 77 है और जो काम छोड़ा है, कौन काम छोड़ा है? कितना काम छोड़ा है बी ने? अरे बी ने कितने काम छोड़े? 21 काम छोड़े। 7 तरीके 21 प्लस 1 कर देंगे। देखो प्लस 1 कर देंगे। बिफोर जब भी आए और काम छोड़ने की बात है तो प्लस 21 कर देंगे। अपान के टोटल इफिशियंसी 7 और 1 8, तो 77 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 98 बटा 8। इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 2 22 10 12.25, अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 12 डेज आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर ये पॉइंट नहीं याद हो तो क्या करें कि बिफोर आए तो हमको ऐड करना है। देखो ये सबसे इजी है, अगर यही एग्जाम में आएगा तभी सॉल्व होगा आपको। अच्छा मतलब काम छोड़ के भाग गया तो मतलब इसमें क्या करें? जो काम छोड़ के भाग गया उसको ऐड करना है। अगर नहीं करते हैं ऐड तो अरे भाई ऐड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लें। मतलब ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो अभी एक 3 वाला लेंगे, अभी जस्ट ये क्वेश्चन लेंगे 10 वाला, अभी सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए कि ए एंड बी कैन फिनिश ऑफ वर्क 15 दिन और 20 दिन। ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 15 डेज में करता है। और बी कितने दिन में करता है भाई? बी करता है 10 डेज में। 10 डेज में रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट द वर्क एलोन एंड आफ्टर 5 डे बी ज्वाइन। अच्छा ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 5 दिनों के बाद बी ज्वाइन किया। बी तो बड़ा काम चोर है भाई, 5 दिन के बाद भी आया। कहां था? बी ज्वाइन ए। दे बोथ डिड द रिमेनिंग वर्क। दोनों जो रिमेनिंग वर्क है वो साथ साथ करते हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डे टू कंप्लीट द वर्क? टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्लीट द वर्क। अच्छा भैया ये बताओ वर्क कितना है? बार बार
बार बार वही बात, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं भाई, एलसीएम ले लेंगे किसका, 15 का और 10 का, ये हो गया 3 इंटू 5, ये हो गया 2 इंटू 5, 5 का मतलब तो 5 बाहर कर लो, 2 इंटू 3 मतलब 5 15 दूनी के 30, मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया। एलसीएम ऐसे नहीं आता, जैसे भी एलसीएम आपको सॉल्व करने आता आइए, नहीं तो एलसीएम का जाएगी वीडियो देखिए। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 30 यूनिट मुझे करना है। एफिशिएंसी बता दे भाई, ए की एफिशिएंसी क्या है 30 बटे 15 2, बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 30 बटे 10 3, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। देखो एफिशिएंसी इनटू डे में मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये आता था, अभी जैसे पीछे सब दिखे, इसमें भी एफिशिएंसी इनटू इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आता था, ये भी बात। अब हमसे पूछा क्या है कि हमको टोटल वर्क जो है, देखो यहाँ पे टोटल वर्क हम 30 लिख देंगे। अब जो जो कहेगा इस लाइन पे चलना है, लाइन पे चलना कैसे है, आइए चलते हैं, आइए चलते हैं, आइए चलते हैं। भाई बोलेगा अभी कि चलेगा, मैं कहूंगा ए ने कितने दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया, तो W बराबर क्या होता है DMT, DMT मतलब डे हो गया, अगर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना काम हुआ ये भी पता चल गया। मैं कहूंगा 5 डे तक ए काम किया, तो ए की एफिशिएंसी कितना है 2, मतलब 10 यूनिट ने ए तो काम को कंप्लीट कर दिया, बचा कितना, बचा भाई 20, बचा कितना 20। मैं पेन नहीं चला रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यहां से। अबे भाई एक बार ये कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो पेन का यूज बहुत कम करोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तब आपसे लगेगा जब उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा हो, आपके सामने से गुजरा हो कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, ये होता है, तो पेन बहुत जल्दी चलाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। कभी क्वेश्चन वो ऐसे टाइप का किए ही नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तुक्का मारेंगे। तो ए ने 5 दिन तक काम किया, ए की एफिशिएंसी है 2, तो 10 यूनिट काम कर लिया। अब 5 दिन के बाद कौन आया, बी आया, कहा कि मैं आ गया, तो ए प्लस बी मिलके टी दिन में काम करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी क्या है 5, मतलब 3 + 2 5 इंटू टी दिन में काम करते हैं। ये दोनों मिलके टी दिन में काम करते हैं, जो बचा रिमेनिंग जो वर्क लेफ्ट है 5 इंटू 2 अब इक्वल टू 30 आ गया। तो टोटल को जोड़ दो, 10 + 5t इक्वल टू क्या आ गया 30, तो 5t इक्वल टू क्या आ गया 10 बटे 30 20, तो t इक्वल टू क्या आ गया 4 डेज, मतलब 4 डेज आ गया। जब ये साथ मिलके काम करें, जब ये साथ मिलके ए प्लस बी काम किए तो कितने दिन में किए 4 दिन में किए। अब 5 दिन से तो पहले ए कर ही रहा था अकेले बेचारा, तो 5 + 4 कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा 9 डे में कंप्लीट होगा। ये पूछता कि वर्क लेफ्ट जो बताया है तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, वो 4 डे में आया। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डे, देखो टोटल नंबर पूछा, टोटल नंबर ऑफ द डे कंप्लीट द वर्क, तो 5 पहले से था प्लस 4, 5 + 4 = 9, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। समझ में आया मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ए एंड बी कंप्लीट द वर्क 80 डे एंड 36 डे। ए ने किसी काम को कितने दिन में किया भैया 18 दिन में किया। फिर बी ने किसी काम को कितने दिन में किया 36 दिन में किया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए है ये बी है भाई, ओके। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डे एंड ए लीव्स। अच्छा 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते और फिर एक क्या होता है रफू चक्कर होता है, कार्य छोड़ के भाग जाता है, क्यों, कोई बुला लिया होगा भाई। तो हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क, मतलब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में बस पूछा है कि बी हाउ मेनी डेज बी टेक टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क, मतलब शेष कार्य को, मतलब जो वर्क लेफ्ट बचा है उसे पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। देखो अगर यहां पूछता कि यहां पे जैसे पूछता, यहां पे पूछता जो वर्क लेफ्ट बचा है वो कितने दिन में होगा, देखो यहां पे वही पूछा यहां पे कि जो दिन मेरा बचा, जो मेरा काम बचा, जो रिमेनिंग शेष वर्क बचा वो बी कितने दिन में करेगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे भाई, 18 और 36 का क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 18 और 36 है, इसको फैक्टर में तोड़ लो, 18 है, ये 2 × 18 लिखेंगे 36, तो 18 का है काम आने × 2, मतलब इसका एलसीएम क्या है 36। एलसीएम निकालना आता है, आना चाहिए भाई 36। तो एफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूं तो 18 दूनी के 36, 36 में 36 को डिवाइड करें, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो काम जल्दी करता है, वो सब कांसेप्ट हमको पता है। अब पूछा है क्या, बोला क्या है 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। अच्छा साथ मतलब एक दोनों साथ हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, तो क्या बनाना रहता है लाइन, क्या बनाना है लाइन, लाइन बना के
लाइन मतलब 36 पहुंचाना है। अब यहां पे देखते हैं कि 8 दिन तक, कितने दिन तक, 8 दिनों तक a प्लस बी साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब a प्लस बी इंटू 8। अरे भैया हमको पता है कि W इक्वल टू DMTE होता है डे, 8 डे आ गया और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करते तो वर्क डन आ जाता है, मैन और टाइम की बात ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी की इफिशियंसी क्या, 2 + 1 3, 3 इंटू 8 मतलब 24 तो कार्य हो चुका। वर्क लेफ्ट कितना बचा भाई, वर्क लेफ्ट कितना बचा, वर्क लेफ्ट कितना बचा, वर्क लेफ्ट बचा 12। तो ए कितना करेगा, अरे भाई वर्क लेफ्ट जो बचा वही बी करेगा, 12 काम करेगा। चलो ठीक, अब यहां पे आ जाता है कौन, 9वें दिन मतलब 8 दिन के बाद बस बी काम करेगा। बी की एफिशिएंसी 1 इंटू टाइम लगता है टी, तो 24 प्लस टी इज इक्वल टू 36, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 डेज। बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। रिमेनिंग जो वर्क लेफ्ट बचा उसकी बात हो रहा है भाई, 12 डेज में काम करेगा। क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, अगर यही एफिशिएंसी बी की कुछ और रहती, कुछ और आता। वर्क लेफ्ट पूछा, अगर टोटल पूछता है यहाँ पे तो 8 दिन तक तो ये करेगा भाई और 12 दिन वो करेगा, 12 8 20 हो जाता भाई। तो समझ में आया यहाँ पे कि क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और समझते हैं अच्छे से जो क्वेश्चन नंबर 7 के कंसेप्ट को। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किए थे कि बिफोर वाला जो कंसेप्ट हम यूज किए थे, बिफोर वाला, यहाँ पे जो बिफोर वाला कंसेप्ट है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा 3 काम लेके देखते हैं क्या ये बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट क्या सेम होता है, आइए करके चेक करते हैं। याद कर लो मेरे भाई, बिफोर आए तो क्या करना है, ऐड करना है। मैं नहीं ऐड करना चाहता हूं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, मतलब ए बी सी 3 आदमी है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इतना 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 दिन, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 42 डेज में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है 56 डे। सी किसी काम को कितने दिन में करता है 63 डेज। ओके, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क 10 डेज बिफोर, मतलब एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। बी लेफ्ट द वर्क 12 डेज बिफोर द कंप्लीट वर्क, बी मतलब कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया। फाइंड द नंबर ऑफ डे कंप्लीट होल वर्क, पहले तो पहले बताओ काम कितना है भाई, ये जब छोड़ के भागे जा रहे हैं इनका क्या लेना है एलसीएम। 42 56 63 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 504। कैसे निकालेंगे पता है ना हमको, किया क्या होता है 42 56 63, अगर मैं एलसीएम निकाल दूं इसका, जो आपको मेथड एलसीएम का आता है वो अपनाइए, जहां पे आता है वो अपनाइए, आपको फैक्टर में तोड़ के अपनाना है तो वो भी अपनाइए। तो क्या गया 21, ये जो 14, ये हो गया 63, फिर 2 से, फिर 21, फिर 7, फिर 63, फिर 3 से, 3 से 21 7, फिर 3 दूनी 6 21, फिर 3 से, फिर 7 से, 7 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया मेरा टोटल वर्क है 504 यूनिट। तब ए की जो एफिशिएंसी कितना होगी 504 बटे 42, ए की एफिशिएंसी आती है 12, बी की एफिशिएंसी आती है 9, सी की एफिशिएंसी है 8। अब टोटल क्या निकालना है हमें भाई, टाइम निकालना है टी, तो टोटल वर्क कितना है भाई 504। अब जो जो काम होने से पहले ही भाग गया, कब, बिफोर, 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 ये बिफोर, उसको क्या करो ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, प्लस ए ने कार्य पूरा होने से पहले ही 10 दिन भाग गया। ए की कहानी अगर मैं देखता हूं तो 10 दिन पहले भाग गया, नंबर ऑफ डेट 3 10 था और एफिशिएंसी कितनी थी ए की 12 था, 12 था, मतलब 120 कार्य इसका हो गया, मतलब 3 दिन में कितना कार्य करता, अरे 10 दिन में कार्य कितना करता 120, तो 120 कौन करेगा, अरे भाग गया तो कोई ना कोई करेगा, कार्य हमको पूरा होना ही चाहिए, वन वर्क डन चाहिए 120 प्लस। और फिर अब कौन भागा, बी भागा, कितने दिन पहले 9 दिन पहले, अरे मतलब कितने दिन पहले 12 दिन पहले, तो 12 इंटू 9, देखो बी लेफ्ट द वर्क 12 डेज बिफोर, 12 डेज बिफोर, तो 12 इंटू 9 अपॉन टोटल क्या है, टोटल इफिशियंसी क्या है 12 प्लस 9 प्लस 8,
तो हो जाएगा 504 प्लस 120 प्लस 108, या 12 9 108, 108 हो गया। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आया कितना, 504 प्लस 120 प्लस 108, कितना आ जाएगा भाई, 504 प्लस 120 प्लस 108, तो आएगा 732 अपॉन 29। तो यहाँ इसको डिवाइड करने पे 25.24 डे आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना डे आया, 25 डे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मॉक में मिलेंगे CT3 में मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट नए कंसेप्ट नए जुनून के साथ मिलते हैं, जो CT3 में वेजेस पे होगा, भत्ता पे होगा, कि अगर ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, टोटल मेरा पैसा इतना है, तो कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट CT3 में कवर करेंगे। तो मेरे दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।